नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों आज हमारे साथ है मिस्टर पवन, मिस्टर मुरलीधर साहू और मैं हूँ कार्तिक। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं योगा के बारे में। और हमारे साथ ऐसे सज्जन बैठे हुए हैं जो कई वर्षों से योगा कर रहे हैं, योगा करवा रहे हैं, और उनका जो मोटिवेशन है और जो उनकी जर्नी है वो आप सुनेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि यार कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में हेल्थ को लेके इतना कॉन्शियस हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। तो सर अपना परिचय देंगे और बताएंगे अपनी छोटी सी जर्नी के बारे में, फिर हम इनसे डिटेल में बात करेंगे कि क्या इनका मोटिवेशन और ये क्या करते हैं। बीच बीच में हम कुछ ऐसे वीडियोस आपको दिखाएंगे जो वो डेली लाइफ में करते हैं, जैसे खुद से आते हैं, ये आप देख रहे होंगे ये पूरा एरिया सबसे पहले खुद से क्लीन करेंगे, साफ़ करेंगे, झाड़ू लगाएंगे इसको, है ना, दरी बिछाएंगे, है ना। ऐसे किसी वॉलंटियर का वेट नहीं करते हैं, ये आते हैं, स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे करके लोग आते जाते हैं। जैसे अभी आप वीडियो चल रही है आप देख रहे होंगे, है ना। और धीरे धीरे करके ये आधा घंटा, 1 घंटे का सेशन 2 घंटे में कब तब्दील हो जाता है और हमें पता नहीं चलता है। तो चलिए कवर करते हैं। तो सर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, अपने बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, आपकी जो भी लाइफ है थोड़ी सी ब्रीफ में हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुरलीधर साहू और मेरा बैकग्राउंड योग का नहीं है। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। मैंने लगभग 30 साल आर्मी से अपनी सेवाएं दी। वहाँ से रिटायर्ड देश सेवा करने के बाद मेरे मन में एक प्रण जागा, हमने देश सेवा की, अब इस समाज को हम क्या दे सकते हैं। उसमें रुझान मेरा जागा। एक्चुअल मेरे को इस फील्ड में लाने हमारी श्रीमती जी से शशि साहू बोल लेने वाली हैं, वो भी मेरे साथ योग में सहयोग करती हैं। उनकी वो हमें प्रेरणा से उतराई और हमारे जो गुरुजन हैं उन्हें हम मार्गदर्शन दिया योग में आगे बढ़ने का। मैं ग्रेजुएट तो था, पोस्ट ग्रेजुएट था, MA सोशलॉजी था। जब यहाँ पे जब ये गुरुजनों का आदेश हुआ तो मैं पतंजलि हरिद्वार से सहयोग शिक्षक का कोर्स किया, मुख्य योग शिक्षक का कोर्स किया और उसके बाद PG डिप्लोमा इन योग थेरापी, PG डिप्लोमा किया योग थेरापी में। और आज के दिन में मैं लगभग 1 साल, दूसरी साल की मेरी रनिंग है, MSc योगा कर रहा हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल से। तो इस टाइप से हमारे प्रेरणा से हमारी श्रीमती के साथ हमारे गुरुजन रहे, जिनने बोला नहीं आप करो, आप कर सकते हो। तो जो आदेश गुरुजनों का रहा और सब जो हमारे योग साधकों का रहा, उसको मैं उसकी अनुसरण करता रहा। रिजल्ट ये है, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, वो कुछ बोलने में कोशिश कर रहा हूँ, सक्षम नहीं हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों हमने जाना कि योग को लेके इनके क्या विचार हैं। अभी हम ये जानना चाहते हैं कि सर जैसा मुझे पता है कि आप आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो क्या ये जो अभी आप कर रहे हैं, इसका जो आपको उद्देश्य मिला है या जो उसको इंस्पिरेशन मिला है वो आपको आर्मी बैकग्राउंड से मिला है? नहीं, मेरा ऐसा आर्मी बैकग्राउंड से कुछ नहीं। आर्मी अलग चीज़ है, PT फिजिकल अवेयरनेस वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ आने के बाद जो मानसिक शांति का है, शरीर के साथ मानसिक शांति, समाज की बीमारी को दूर करना, अपने परिवार की बीमारी को दूर करना, परिवार को स्वस्थ रखना, ये एक धीरे धीरे मेरे उद्देश्य जागा। रिटायरमेंट के बाद भी मैं लोगों के लिए फिजिकल एक्सरसाइज कराता था। तो उसको करते करते हमारे गुरुजी मेरे जगदीश सर मिले, उन्होंने बोला साहू जी आप मेरे पास आइए। और बार बार मेरे प्रेरणा से हमारी श्रीमती शशि साहू रहे, उनने बोला नहीं आप यहाँ पे आओ। तो क्लास देखता था, तो दूर से देख के मैंने जी क्या बैठे बैठे फालतू टाइम पास कर। लेकिन बाद में प्रभु कृपा हुई, तो प्रभु कृपा तो मैं आज योग साधक के साथ एक सेवक में कन्वर्ट होता बदलता जा रहा हूँ। एक सेवक और योग शिक्षक कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं योग का अथाह सिलेबस है, भंडा उसका योग का। हम छोड़े कि हम अपने आप को योग गुरु माने तो वो गलत चीज़ होगी। बहुत बड़ा सिलेबस है योग का, तो उसमें एक चीटी के माध्यम में कोशिश कर रहा हूँ एक पैर आगे बढ़ाने की। और जो गुरुजनों को आदेश आप सबका जो सहयोग मिलेगा उसके माध्यम से मैं आगे चलने का प्रयास करूँगा। सर वैसे शिक्षा तो सभी किसी न किसी रूप में प्रदान करते ही हैं, लेकिन योग की शिक्षा वो भी बिल्कुल मुफ्त में प्रदान करना और बिना किसी रिटर्न के, बिना किसी वॉलंटियर के। मैंने जो देखा कि आप बिल्कुल अपने काम को लेकर डेडिकेटेड हैं, आप किसी का इंतज़ार नहीं कर रहे थे, आपने अपना सेटअप लगाया, आपने दरियाँ बिछाई, आपने अपना योगा मैट लगाया और आपने शुरू किया। और मैंने देखा शुरू में सिर्फ 2 ही लोग थे, पवन जी जैसे हम दोनों ने शुरू किया था, और धीरे धीरे लोग आते गए और फिर जिसको जैसे जाना है वो जाते गए, है ना। तो एक रूटीन सा बना हुआ है। तो बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी आप इतनी अच्छी जगह आपने जिस भी तरीके से ढूंढी है और बहुत अच्छी जगह है ये, मतलब ईज़ी टू एक्सेस है,
तो आपको क्या लगता है लोग मतलब इस चीज़ को इतना सीरियसली क्यों नहीं लेते हैं? मतलब जैसे फ्री में भी अवेलेबल है तो इतनी अच्छी सुविधा है, इसको और ज़्यादातर लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, पर ऐसा क्या होता है कि लोग नहीं कर पाते हैं? हेल्थ को लेकर इतना कॉन्शियस क्यों नहीं है सर? देखो, इसका मार्केटिंग तो हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2014 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कराया। स्वामी रामदेव जी बराबर प्रयास कर रहे हैं, उनकी कृपा से जो ना हम आज यहाँ पे आपके सामने बोलने में सक्षम हुए हैं। अवेयरनेस है, लेकिन घर से बाहर निकलने की पीछे बैक फोर्स नहीं मिलता। चाहते हैं योग करना, सुनते हैं कि हाँ योग अच्छी चीज़ है, हाँ वहाँ होता है, लेकिन वहाँ जाते नहीं हैं। तो इसका या तो मेरे में कमी है, मैं सही ढंग से मार्केटाइज नहीं कर पा रहा हूँ, या लोग जो ना फ्री की चीज़ को विश्वास नहीं करते। जो कभी कभी सर ये होता है कि प्यासा तो होता है लेकिन कुएं तक पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के लिए हमने देखा है कि कई पैकेज चलते हैं, कई हज़ारों में लोग चार्ज करते हैं फिटनेस के लिए, जुम्बा और कितनी सारी एक्सरसाइज, जिम जाते हैं, है ना। लेकिन अगर जिसका पर्पस सिर्फ फिटनेस है, उसके लिए मुझे लगता है कि योगा सबसे आसान और सबसे कारगर तरीका है। तो आपको क्या लगता है सर कि कोई और जो माध्यम है, स्पोर्ट्स है या जिम जाना है या और भी जो पेड क्लासेस रहती हैं, उसके कंपैरिजन में आपका जो योगा है, जिस तरीके से आप सिखाते हैं, जो आप करते हैं और जो आपको लगता है, वो कितना यूज़फुल है लोगों के लिए? देखो, हम किसी कॉम्पिटिटिव नहीं करते, मेरा उद्देश्य है लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो। देखो, हम जिम जाएंगे, पैसा खर्च होगा, हम बगैर पैसे का आपको स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। तो यहाँ बीमार व्यक्ति आते हैं, किसी को अस्थमा है, अस्थमा पेशेंट ठीक होता है, लकवा है, लकवा का पेशेंट ठीक होता है, किसी के लंबी क्रोनिक बीमारी, शुगर पेशेंट ठीक होते हैं। और जिससे जो माने आप कहा जाए कि असाध्य, जब थक जाते हैं पर यहाँ पर आते हैं, सहारा लेके आते हैं और अपने हाथ पैर पर चल के जाते हैं, फिर बोलते हैं हाँ साहू जी आपके पास आने मेरे को फ़ायदा हुआ। मैं नहीं करता हूँ, ये भगवान का दरबार है, भगवान जो प्रेरणा देते हैं वैसे काम करता हूँ। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको ठीक कर सकूँ, मेरे में कोई क्षमता नहीं है, लेकिन ये है ईश्वरी प्रेरणा है। उसके साथ जब उनका आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद है कि आप ये काम करो, वो जो बोले, हाँ कान पकड़ा बोले भगवान ये काम करते, तो मैं करता जा रहा हूँ। अब कहाँ रुकेगा, कहाँ बढ़ेगा, ये इस जर्नी का मेरे को नहीं मालूम। दोस्तों, मैंने भी एक दिन इस क्लास को ज्वाइन किया था और मैंने देखा कि जो दिन मेरा गया था उस दिन, मतलब जो भी मैंने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की डे 1 के हिसाब से, वो दिन मेरी बाकी ज़िंदगी के जो दिन थे उनसे बहुत अलग था। मैं पूरे दिन एनर्जेटिक मैंने फ़ील किया, है ना। मेरा अटेंटिवनेस मेरा ऑफिस में रहा, मेरा माइंड ज़्यादा शांत रहा पहले से, ठीक है। और मतलब पूरा दिन मेरा ऐसा गया कि जैसा कभी गया नहीं है ना। तो ये बहुत ही आसान तरीके हैं जब आपको ऐसा लगता है कि कोई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या जैसे मुझे लगा कि नहीं यार, इनकी जो प्रतिभा है इसको मैं सबके सामने लाऊं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये और मोटिवेट हो कि अगर जिस तरीके से ये कर रहे हैं तो कोई और लोग हैं जो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, जो फ्री में सर्विसेज दे रहे हैं। जनरली कोई फ्री में सर्विस देता नहीं, नथिंग इज़ फ्री इन दिस लाइफ, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने काम को लेकर पैशनेट होते हैं और वो अपनी सेवाएं मुफ्त में देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य होता है लोगों का कि वो इन सर्विसेज को, इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते। तो अब इस पॉडकास्ट सेशन में मैं चाहूँगा कि मेरे मित्र जो पवन हैं वो आगे कुछ प्रश्न करें हमारे सर से। दीजिए पवन जी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमारे दोस्त कार्तिक भाई ने बताया कि लोग फ्री की सुविधा का लाभ नहीं ले पाते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि बहुतों को तो पता भी नहीं हो पाता है, और ये वीडियो भी एक माध्यम है भी आपको पता पड़ पाए कि जो सर हैं ऐसी सुविधाएं दे रहे हैं। और भोपाल में इस स्थान पर इतनी ब्यूटीफुल जगह है, जैसा कि बताया कि बहुत ही सुंदर जगह पे बहुत ही शांत वातावरण में ऐसी सुंदर ट्रेनिंग अपने द्वारा प्रदान कर रहे हैं। लेकिन अगर जिसको पता पड़ पा रहा है तो या तो उनका दुर्भाग्य है, जैसा हमने कहा कि मतलब या तो सुस्ती भी रहती है बहुत लोगों में कि वो सोचते बहुत हैं कि कल जाएंगे, लेकिन कल नहीं आ पाता, मतलब हाँ एक्चुअल में वो बात है, और निरंतरता नहीं हो पाती। हाँ, तो वो बात है कि सोचना और करने में बहुत अंतर है। और अगर एक बार जो आ जाता है उसको फिर जब रस आ जाता है या उसमें आ जाता है कि नहीं यार फ़ायदा है, जैसा ही कार्तिक भाई ने बोला कि जो वो दिन गया वो अलग गया, नॉर्मल डे अलग गया, तो फिर वो धीरे धीरे उसमें लगने लगता है, अपने को पता पड़ता है कि इसके कितने फ़ायदे एक्चुअल में हैं। शुरू में नहीं पता होता, शुरू में तो ऐसा लगता है कि क्या ही हो रहा है, कितनी देर एक्सरसाइज होगी, क्या होगा। और मेन बात है कि ऐसा भी नहीं है कि अपन से जितना बन पाए उतना कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि अगर 10 योगा के सेशन से 10 में से 5 आसन कर लिए, है ना, अनुलोम विलोम कर लिया, जो हल्की चीज़ें, उससे क्या होता है कंसिस्टेंसी बनी होती है।
हम नहीं कर सकते कि यार एक बार में पूरे के पूरे आसन कर लिए और हम एक दिन में फिट हो जाएंगे। धीरे धीरे जब हम बीमार भी पड़ते हैं ना, तो धीरे धीरे जब हमारी डाइट अच्छी नहीं होती है तो धीरे धीरे होता है कि यार हम किसी दिन ख़राब खाना खा रहे हैं तो हमारी जो बॉडी वो धीरे धीरे ख़राब होती है। जब हमको लगता है कि यार 30-40 साल की हमारी उम्र हो गई है तब हमारा शरीर धीरे धीरे ख़राब होना स्टार्ट होता है। लेकिन जब आप योगा को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, योगा सेशन अटेंड करना स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य बदलना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे सुधरना स्टार्ट होता है। तो सर अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस काम में अभी तक जिस भी स्टेज पर आप हैं, आपको क्या क्या बाधाएं आई हैं, मतलब इन काम को करने में, यहाँ तक पहुँचने में और लोगों को इकट्ठा करने में, जितने भी लोग आते हैं क्या बाधाएं आई हैं इस चीज़ को लेके? जगह का हाँ, जगह कैसे चुना आपने, कैसे लोग और भी आना स्टार्ट हुए, लोगों तक ये जितने भी आ रहे हैं उन लोगों तक ये खबर कैसे पहुंची, ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची, और जो कुछ भी बाधाएं आई कि कभी बारिश हो गई, कभी जगह नहीं मिली, कभी कोई जगह बंद है या कुछ भी, अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है, जो भी बाधाएं आपने फेस की वो बताइए। एक्चुअल ये क्लास जो ना पिछले 15-16 साल से रन कर रही है, कभी कैजुअल रही, कभी रेगुलर रही, ऐसा होता है। पहले हमारे सरदार पटेल इसमें स्कूल में चलता है, इस स्कूल में चलता था, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में चलता था, नीचे बाहर ओपन बरामदा था, उसमें हम अपनी क्लास चलाते थे। इन बिटवीन उसको CM राइज स्कूल में कन्वर्ट किया तो डेमोलेशन हो गया, तो उसका नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो यहाँ पे मंदिर समिति, सरदार पटेल हनुमान मंदिर करो चौराहे पे मंदिर समिति से बात की अध्यक्ष जी से, तो उन्होंने बोला साहू जी, मैंने अपने बोला अध्यक्ष साहब से कि मेरे को योग के लिए स्थान की ज़रूरत है, आदि आपकी हो जाए, सहयोग मिल जाए तो हम लोगों को जो हम सेवा दे रहे हैं उसको निरंतर बना रहे। तो अध्यक्ष जी ने बोला ठीक है साहू जी, कोई बात नहीं है, करिए आप योग करिए, अच्छी बात है। तो कभी कभी वो अध्यक्ष जी भी आ जाते हैं और उनकी समय व्यवस्था रहते बनी, बाकी लोग आते हैं, लेकिन व्यवधान तो बहुत आते हैं, लेकिन व्यवधान को मैं व्यवधान नहीं, वो हमें एक अवसर मानते हैं। उस व्यवधान से हम कैसे निकला जाए, हम उस चीज़ को व्यवधान नहीं मानते। बहुत सी चीज़ें बात होती हैं समझ के आगे पीछे हो जाती है, तो हम उस समझ को हम उसको नहीं मानते, उसको अपने आप में अड़चन नहीं मानते। हम बोलते हैं ये हमारा चैलेंज है, इस चैलेंज से हम कैसे आगे निकले, हम अपने क्लास को कितना सुदृढ़, साफ़ सुथरा, एक डिसिप्लिन्ड क्लास बनाए। ये मेरा उद्देश्य है, लोगों को स्वास्थ्य लाभ हो, यही लास्ट मेरा उद्देश्य है। अब ये कब तक होगा ये नहीं मालूम, लेकिन प्रभु जब तक कृपा बसती रहेगी मैं आगे बढ़ता रहूँगा। जी है। जैसा कि सर ने कहा कि मतलब वो देखो बंद हो गया स्कूल, मतलब वहाँ पे जो जगह थी एक्चुअल में वो जब हमसे छिन गई, तो ऐसा नहीं कि सर ने सोचा कि कहाँ पे हो पाएगा, और मेन बात है यहाँ जगह को सर ने ढूंढा। उसके बाद भी होता क्या है कि हम लोग कभी मन में सोचते हैं कि सामने वाला जगह देगा कि नहीं देगा, मतलब हम अपने मन में पहले ही नेगेटिव चले जाते हैं कि नहीं मिलेगी या मिलेगी। लेकिन अगर हम पॉजिटिव रहें कि नहीं, अगर अच्छा कोर्स हमको सामने वाला देगा, सिर्फ हम आगे बढ़ नहीं पा रहे होते हैं। लेकिन सर ने जैसे आगे बढ़ के पूछा और सामने वाला का भी कि एक अच्छा कोर्स है, इससे हमें एक आगे बढ़ना होता है। हो सकता है कि सामने वाला तो हाँ करने वाला है, लेकिन हमारे मन में वो रहती है कि नहीं हो पाएगा। लेकिन इसलिए हम पॉजिटिव रहें, सर की बातों से समझ में आता है कि हम आगे बढ़ें किसी चीज़ों में, और हमें लगता है कि अगर ऐसा नहीं हो पाएगा काम हो जाएगा, सिर्फ आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी पॉइंट को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जिस तरीके से सर अपना पसंद का काम खुद भी कर रहे हैं और लोगों को बांट रहे हैं, मुझे लगता है अगर हमारे देश के जितने भी युवा हैं, जितने भी लोग हैं, वो अपने ऐसी कोई हॉबी है जिनको वो खुद भी करते हैं और जिससे उनको खुद भी फ़ायदा हो रहा है, जिसको वो फ्री में या जो भी जिस भी तरीके से लोगों तक अवेलेबल करा सकते हैं, तो इस तरीके से क्या होगा ना कि कई सारे लोग कई सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगेंगे, ज़्यादा सोशल होने लगेंगे। सोशल मीडिया, वैसे तो नाम सोशल मीडिया है, लेकिन कितने एंटी सोशल हो गए हैं हम इनकी वजह से, है ना। पहले जो हमारे 2-3 मित्र हुआ करते थे, आज वो 100 में कन्वर्ट में हो गए हैं, लेकिन एक भी हमारा ऐसा मित्र नहीं जो हमारे ज़रूरत पड़ने पर हमारे काम आ जाए, आई कांटेक्ट में, है ना। तो ऐसे आयोजनों से जब हम लोग मिलते हैं लोगों से, तो एक्चुअल में नॉन वर्चुअल बातें होती है, असलियत में बातें होती हैं कि यार आपके लाइफ में कैसा क्या है, आप क्या कर रहे हैं, कुछ नॉलेज शेयरिंग होती है। तो ऐसी चीज़ों से लोग आपस में मिलते हैं, घुलते मिलते हैं, और लोगों में आपसी में जो है ना प्यार बढ़ता है। तो सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कितने लोग आपस में जुड़े हैं आपकी वजह से, सिर्फ आपके माध्यम से लोगों में कनेक्शंस बने हैं। हेल्थ तो उनको बेनिफिट हो ही रहा है, लेकिन उनके जो है उनको एक मित्र मिला हो, उनको एक साथी मिला हो कि चलो यार सुबह मुझे इससे मिलना है। एक होता है ना कि जैसे हम कभी स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यार मुझे मेरा ये दोस्त है उससे मिलेंगे, क्योंकि एक बहाना मिल जाता है। तो सर इसके बारे में कुछ बताइए व्यूअर्स को। योग तो एक बहाना है, योग मतलब जोड़ना होता ही है। जब हम माने अष्टांग योग, महर्षि पतंजलि का योग है, उसमें अष्टांग योग जोड़ना है ही है, लेकिन हमारा अपना ये उद्देश्य है दिलों से दिलों का मिलन हो, हम एक दूसरे नज़दीक से एक दुख सुख में काम आ सकें। दुख सुख में काम आने के बाद यहाँ बैठेंगे क्लास में आगे चर्चा करेंगे, तो हो सकता है हम आपकी बातों से काम आ जाएं,
कोई आपका कहीं कोर्ट कचहरी काम था, एक दूसरे सही हो तो कोई एडवोकेट आता, कोई जज भी आता। हर कैडर के हमारे हर कैडर के यहाँ पे नेता अभिनेता हर कैडर के लोग आते हैं और बोलते हैं अच्छा चल रहा है, अच्छा है, लेकिन उसको रेगुलर नहीं कर पाना वो अलग, वो उनके पर्सनल मैटर्स होते हैं, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। हमारा तो उद्देश्य यह है कि समाज का भला हो। बस एक चीज़ है, क्लास चलाने में परेशानी होती फंडिंग का थोड़ा सा इशू रहता है, लेकिन भगवान करता रहे कहीं, लेकिन मैं उसको क्लास को एक ऐसा कुछ मतलब उसमें अलग करना चाहता हूँ। सर मैं इसमें बस ये जानना चाहूँगा कि इस कार में जो भी रुकावट आपको फ़ंड को लेके आती है, तो ऐसी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपको जो लोगों के द्वारा सहयोग से की जा सकती हैं, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ता और उससे आपका जो काम है वो और इम्प्रूव हो सकता है? जैसे मान लो अभी योग का हम नए बच्चों को सिखाना चाहते हैं, उनकी रबर मैट चाहिए या कोई इसमें एक स्टैटिक चाहिए, मैं राल, जैसे हम सुबह क्लास को पूरी साफ़ सफाई करते हैं, गंदगी रहती, पब्लिक प्लेस है, तो ऐसा हो कि एक कबर्ड रूम टाइप का हो, तो हम उसमें लोगों को स्टैटिक कोई मिरर लगा सके, कोई नई आसन सिखा सकें, वो मेरा उद्देश्य है। जब हम कर रहे हैं तो उसमें कितना एडवांसमेंट हो सकता है, वो मेरा प्रयास है। उससे नए लोग जुड़ भी सकते हैं, क्योंकि नए लोग चीज़ें बदलाव देखते हैं, यार चलो यार ये भी सुविधा है, तो लोग जुड़ते हैं। जैसे कभी अभी जिम जाते हैं, हम देखते हैं कि यार वहाँ पे रनिंग वाली एक मशीन रखी है, तो भले ही हम उसको यूज़ ना करते हो, लेकिन उसको देख के हम एटलीस्ट जिम ज्वाइन कर लेते हैं। वहाँ पेड क्लास चलती है, हम निःशुल्क देना चाहते हैं। मेरा मदद ये है कि देखो पैसे में तो सब कुछ मिल रहा है बाज़ार में, लेकिन हम यदि निःशुल्क दे रहे हैं, हर एक गरीब हर तबके को दे रहे हैं, तो वो अलग उसका इफ़ेक्ट जाता है। मेरा यही उद्देश्य है कि लोग स्वस्थ रहें, बगैर पैसे स्वस्थ होने तो क्या बात है। लेकिन ये है कि आज के समय में आदमी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता है, प्राइवेट की तरफ ले जाना चाहिए, कॉन्वेंट स्कूल लेना चाहता है। हालांकि उससे ज़्यादा एजुकेटेड टीचर सरकारी स्कूल में होते हैं, लेकिन अभी मानसिक मनोदशा है टीचरों की या फिर हमारी समाज की मनोदशा है कि हम सरकारी नहीं पढ़ाना चाहिए। वो फ्री और मुफ्त की चीज़ों की लोग वैल्यू नहीं करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो क्वालिटी चीज़ें हैं, जो लोग वॉलंटरी देना चाहते हैं, उसकी कीमत कम हो जाती है। तो सर आपसे मिलके, आपके साथ आज योगा जो हमने अटेंड किया है, बहुत अच्छा लगा। आज वाकई मैं अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ और मेरा एक दिन बन गया है, और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे वीडियोज़ हम लाएंगे, है ना। अगर आपका सपोर्ट रहा तो इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हेल्थ आप अपनी भी बनाएं और दूसरों की भी बनाएं। तो अंत में मैं चाहूँगा कि पवन आप कुछ बोलें हमारे व्यूअर्स के लिए। हम आज इस सेशन के लिए सर का सबसे पहले शुक्रिया अदा देंगे कि उन्होंने अपना मतलब हमें टाइम दिया इस इंटरव्यू के लिए, और मतलब एक समय निकाला कि जो बातें हैं आप तक भी पहुँचें, और हमें भी इस वीडियो के जरिए जानने को तो मिल ही रही हैं, आपको भी जानने को मिल रही हैं। तो सर का इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सर से जो एक मैसेज अगर आपको देना चाहें तो हम अंतिम मैसेज सर की तरफ से लेना चाहेंगे। सर आखिरी मैसेज सर की तरफ से, फिर हम इस पॉडकास्ट इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं। सर व्यूअर्स के लिए सर हमारे, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम आपको मैसेज दें। मेरा तो एक ही है, करो योग रहो निरोग, पहला सुख निरोगी काया। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा। बाय बाय।